नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्रेस इन किलोग्राम। हमारे पास क्वांटिटीज़ गिवन होंगी जिससे हमें किलोग्राम में एक्सप्रेस करना है। तो पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं किलोग्राम और ग्राम का रिलेशनशिप क्या होता है। चलिए बताइए, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, है ना। 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम, ठीक है। 2000 ग्राम में कितने किलोग्राम बने? तो 2000 ग्राम में आपके पास बने 2 किलोग्राम, है ना। चलिए अब मैंने यहाँ भी चेंज किया, मैंने कहा चलिए फिर बताइए 2500 ग्राम में कितने किलोग्राम बने। अब आप क्या करेंगे, अब आप बताएंगे कि ना ये जो 2 है ना ये तो किलोग्राम ही रहेगा, लेकिन ये जो 500 ग्राम है ना इसे हम डेसिमल के बाद लिख देंगे ऐसे, ठीक है। तो 2500 ग्राम को किलोग्राम में कैसे लिखा जाएगा? लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं यहाँ पर, रुपीज़ पैसे में लास्ट के 2 डिजिट पैसे होते थे ना, यहाँ पर लास्ट के 3 डिजिट्स हैं हमारे ग्राम, और जो 4th डिजिट होगा या इसके आगे के डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे किलोग्राम हैं। तो ये आपने सेपरेट कर दिए, ठीक है। चलिए अब ये बताइए 4750 इतने ग्राम में कितने किलोग्राम है? आप ये भी कैलकुलेट कर लेंगे। आप मुझे कहेंगे मैम ठीक है, ये लास्ट के 3 डिजिट तो ग्राम होते हैं, ये हो गए ग्राम, और ये जो है ये हो गया किलोग्राम, है ना। यही कैलकुलेशन है, एंड एग्जैक्टली हमें ये ऐसे ही ध्यान रखने हैं। आप क्या करते हैं एक्चुअल में 1000 से डिवाइड करते जाते हैं ग्राम को, तो एक किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर आप सिंपल लास्ट के 3 डिजिट का जो मैंने आपको वे बताया आप इसको भी याद रख सकते हैं कि लास्ट के 3 डिजिट हमारे ग्राम होते हैं, उसके आगे सारे किलोग्राम हैं। चलिए अब मैंने पूछा कि 17,000 ग्राम मैंने कहा, आप बताइए इसमें कितने किलोग्राम है? तो आपने कहा ये तो और भी इजी है, इसमें 17 किलोग्राम है और ग्राम है ही नहीं, 000। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अब सॉरी यहाँ किलोग्राम लिखना है ना मुझे, ये किलोग्राम है, यानी कि ये 17 किलो भी आप कह सकते हैं, 17 किलोग्राम भी कह सकते हैं, या फिर 17.000 किलोग्राम भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है डेसिमल के बाद की वैल्यूज़ अगर 0 है तो वहाँ पर कुछ भी कितने 0 भी आप चाहे अटैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये कैलकुलेशन है हमारे ग्राम और किलोग्राम की। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट सेव कीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। अच्छा अब एक कॉन्सेप्ट और बचा है ना ग्राम में। मान लीजिए हमारे पास 3 डिजिट ग्राम के है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ 20 ग्राम है। अब इसको किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मान लीजिए 120 ग्राम था तो हम कहते थे 0.120 किलोग्राम है हमें। चलिए मान लीजिए 120 ग्राम के अलावा हमारे पास है 300 ग्राम और इसे कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तो आप क्या करेंगे? वही करेंगे 0.300 किलोग्राम, ये कॉन्सेप्ट है। चलिए अब यहाँ पर ना 3 डिजिट ना करके मैं कहती हूँ 20 ग्राम है, अब इसको कन्वर्ट कीजिए किलोग्राम में। तो फिर हम क्या करें? ये तो हमें समझ आ गया 0 किलोग्राम है, लेकिन यहाँ पे कैसे पूरा करेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे 020 किलोग्राम, है ना, 0.020। हमें लास्ट के 2 डिजिट हमारे 20 से पूरे करने हैं, और ये जो प्लेस खाली रह गया ना 100 का, ये फिर 0 हो जाएगा। और क्या हो सकता है? यहाँ पर हो सकता है, मैंने आपसे पूछा कि 1 ग्राम या लेट्स से 9 ग्राम है, इसको कन्वर्ट कीजिए किलोग्राम में, तो क्या करेंगे? तो हम करेंगे 0.009 किलोग्राम। आई होप यू गॉट इट। तो क्या करें हम? हमें 3 डिजिट्स का ध्यान रखना है ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसका मतलब 9 को हम लिखेंगे 009, 20 को हम लिखेंगे 020, 300, 120, 3 डिजिट्स वाले जितने हैं वो सब नॉर्मल रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए साइज से स्टार्ट करते हैं। 200 ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, कैसे होगा? अब तो हमें अच्छे से आ गया। तो इसमें किलोग्राम नहीं है ना, 0.200 किलोग्राम, सिर्फ ग्राम है, लास्ट के 3 डिजिट ग्राम ही होते हैं, तो ग्राम के प्लेस से मैंने 200 लिख दिया, जहाँ किलोग्राम होना चाहिए वहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि 0 कर दिया। ऐसा ही हम यहाँ करेंगे, हमें पता है लास्ट के 3 डिजिट्स होते हैं ग्राम, तो इसका मतलब ये हो गया 3.470 किलोग्राम। कैसे किया? 470 हमारे ग्राम है, जिसे हमने डेसिमल के बाद मेंशन कर दिया, और ये किलोग्राम है तो हमने इसे अपने राइट हैंड साइड पर मेंशन कर दिया, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पर मेंशन कर दिया। लास्ट क्वेश्चन है इसका, 4th का। 4 किलोग्राम एंड 8 ग्राम को अब कैसे अपडेट करें? तो 4 किलोग्राम हमें पता है किलोग्राम के प्लेस पर ही रहेगा,
4 पॉइंट, ग्राम वाला डेसिमल के बाद आएगा, तो अब इसको कैसे करेंगे हम मेंशन, 8 ग्राम है यानी कि 008। क्लियर है, ऐसे करना है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि 8 है ना तो 008, 80 होता तो 080, 800 होता तो 800, ठीक है।